ओके, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था वैलिडेशंस के ऊपर। अब डिस्कस करने हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर लूप्स को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लूप वगैरह हमें लगाना हो तो हम उसको कैसे यूज करते हैं। लूप्स को यूज करने से पहले लूप्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लूप्स क्यों यूज करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर लूप्स नहीं होंगे तो क्या हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अगर लूप्स नहीं होंगे तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन लूप्स का फायदा ये होता है कि आप कोई एक या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स को अपने डिज़ायर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवाना है। फॉर एग्जांपल आपने अपने नाम को 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो आप उसको 10 लाइनों में कोड नहीं लिखेंगे, आप एक लूप लगाएंगे तो वो उस लूप का काम होगा कि आपके उस नाम को 10 दफ़ा प्रिंट करे। तो इससे होता क्या है कि सबसे पहले कोई कंडीशन उस लूप में आप बताते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो उस नंबर ऑफ कोड को रन करता रहेगा, उस कोड ब्लॉक को रन करता रहेगा। यहाँ पर देखिए कंडीशन ट्रू है तो अब दोबारा रन करेगा, फिर ट्रू है तो दोबारा रन करेगा। अब जैसी वो कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, वो लूप एंड पे चला जाएगा और आपको आउटपुट शो करेगा। सो हम आज देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो दो लूप्स हैं, बहुत फेमस लूप्स जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, एक वाइल लूप और एक फॉर लूप। उन्हीं दो लूप्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे हम लोग, और जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने सबसे पहला काम किया कि वाइल लूप की हेडिंग डाली है और एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। उस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक बटन बनाया, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई यूज़र इस क्लिक मी के बटन के ऊपर क्लिक करेगा और इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो नाम लिखेगा उसको क्या करेगा, वर्टिकली शो करेगा। जब जैसे हम लोग प्रिंट कराते थे तो होता क्या था कि हॉरिजॉन्टली शो कराता है, तो मुझे करना क्या है कि वन बाय वन कैरेक्टर्स को वर्टिकली शो कराना है जो यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करेगा। उसके लिए हमने एक मेथड शो किया है, शो टेक्स्ट वाइल लूप के ऊपर। तो यहां पर हमने ऊपर जाके देखेंगे, यहां पर हमने वाइल लूप के लिए एक फंक्शन लिखी है। ये फंक्शन कैसे काम करता है, सबसे पहले काम तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो फुल नेम जो यूजर इंसर्ट करेगा उसकी वैल्यू को उठाया और एक वेरिएबल के अंदर रख दिया, फुल नेम के अंदर। और यहाँ पर क्या किया कि अगर एक चीज हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखता है और क्लिक मी के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो क्या शो होना चाहिए, उस वक्त तो वाइल लूप नहीं चलेगा क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है, कोई नंबर है ही नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंडीशन लगाया यहाँ पर कि अगर जो फुल नेम है उसकी लेंथ 0 है, बिल्कुल कुछ डाला ही नहीं, उसमें कोई इनपुट हुआ ही नहीं है, तो क्या एक अलर्ट शो करा दे कि प्लीज इंटर योर फुल नेम, अपना नाम यहाँ पर इंटर करें। एल्स में क्या लिखा कि अगर एंटर कर दिया यूजर ने उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी नाम इंटर कर दिया, इंसर्ट कर दिया है, तो अब यहां पर हमने वाइल लूप के जरिए उसको प्रिंट करवाना होगा। किस तरह, उसके लिए सबसे पहला काम हमने क्या किया कि वेरिएबल ले लिया i इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में i एक वेरिएबल हमने बनाया, उसके अंदर हमने रख दिया 0। अब यहां पर कंडीशन लिख रहे हैं, जो कंडीशन यहां पर मैंने बताया था, ये कंडीशन हम लिखेंगे यहां पर। ये कंडीशन लिखी मैंने वाइल के अंदर, मैंने कहा वाइल जब तक जो i है यहां पर, ये i इज लेस देन फुल नेम डॉट लेंथ। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर फुल नेम का लेंथ जो है 4 है, तो जब तक i 4 के इक्वल नहीं होता, यानी छोटा नहीं होता, जब तक छोटा है तब तक आपने ये काम करना है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया आपने क्या करना है, इसको एंड कर देना है। तो यहां पर जाके देखेंगे तो इसमें क्या काम कराना है, इसमें यहां पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ की आईडी को पिक किया, और उसके इनर एचटीएमएल के अंदर हमने लिखा, ये देखो हम प्लस करवा रहे, कंकेटिनेट करवा रहे, और फुल नेम, उस फुल नेम के अंदर आपने आई लिखना है, यानी स्टार्टिंग में आई 0 है तो सबसे स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर, फिर यहां पर क्या होगा 0 रखना है। उसके बाद आपने बी आर लगाना है। बी आर क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा ताकि वर्टिकली शो हो जाएगा आपका काम। और यहां पर जाके आई को आई प्लस प्लस लिखा, इसका मतलब क्या होता है, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई में एक प्लस कर दो। फॉर एग्जाम्पल आई सबसे पहले 0 था, अब एक काम होगा तो क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, फिर एक काम हो जाएगा तो आई प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा। इस तरह ये इंक्रीमेंट करता रहेगा और 1 बाय 1 हर लेटर को इंक्रीमेंट करेगा और यहां पर लिख देगा, और फिर साथ साथ उसके बाद बी आर लगाएगा ताकि क्या करेगा, ताकि इंटर हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, जितना लेंथ है उतने लेंथ तक चलेगा।
जैसी लेंथ ज़्यादा होगी, कंडीशन फॉल्स होगा, तो क्या होगा, ये आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब इसको मैं रन करके देखता हूं तो ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर लूप्स के नाम से बनाया था, यहाँ पर वाइल लूप के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आसिफ और मैं लिख देता हूँ अली। तो होगा कि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखें यहाँ पर उसने क्या कर दिया, वन बाय वन कैरेक्टर्स को थोड़ा यहाँ इसके आगे बी आर लगाया। इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जो हमने कंडीशन लिखी। तो ये वाइल लूप के जरिए आप कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, वर्टिकली हमने शो करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ वर्टिकल। अगर मैं फॉर लूप से कर रहा हूँ, डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा लूप कब यूज कर रहे हैं। सबसे पहले देखना होता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट आप कोई लूप को चूज, सेम काम किया, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, क्लिक के ऊपर लूप और चेक इंटर नहीं हुआ तो एरर है। आपके बाद यहाँ पर दो लाइनों में लिखी थी, उसको हमने यहाँ पर एक ही फोर लूप के फोर के अंदर लिख दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल लिया 0, सेम काम किया यहाँ पर। उसके बाद हमने चेक कराया कि भाई वेरिएबल जो है लेंथ से जब तक छोटा है, यही काम सेम, तब तक आपने कंडीशन को चलाते रहना है। और आखिर में क्या कर दिया हमने, आई को प्लस प्लस कराया जो यहाँ पर करवाया था। सिंटेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, काम सेम करता है। और आखिर में क्या किया, इसके अंदर हमने सेम वही काम कराया जो यहाँ पर हमने कराया था। तो फॉर लूप भी इसी तरह आपका जो नाम है उसको प्रिंट कराएगा। क्लियर है? इसको सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको आके रिफ्रेश कर देते हैं एक दफा। अब जैसे नाम नहीं लिखूंगा तो यहाँ पर अलर्ट शो करेगा, प्लीज इंटर योर नेम। लूप इस फॉर लूप के अंदर शो नहीं कराऊंगा तो अलर्ट लिखेगा। अब जो फॉर एग्जाम्पल वाइल लूप के अंदर मैंने लिख दिया आसिफ अली, क्लिक नहीं करूंगा तो यहाँ पर आसिफ अली लिख देगा। और फॉर लूप के अंदर मैंने लिख दिया शामिरी, और इसको मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारे इसी के साथ अपेंड कर देगा। और जितने भी मैं लिखता जाऊंगा इसके साथ अपेंड कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर ये प्लस का साइन लगाया। अगर मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा तो नहीं शो करेगा, एक ही कैरेक्टर शो करेगा। तो इस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस और सर्वर साइड लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस होता है, और सर्वर साइड लैंग्वेजेस किस तरह यूज कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन सा हम यूज करेंगे।